सिंगल फेज के एनर्जी मीटर लगाने की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार सिंगल फेज के मीटर को उपभोक्ता के परिसर में लगाते हैं। आइए अब हम सिंगल फेज के एनर्जी मीटर को लगाने की प्रारंभिक तैयारी देखते हैं। सिंगल फेज के एनर्जी मीटर को लगाने में लाइनमैन को जगह के लिए उपभोक्ता से सलाह लेनी पड़ती है और मीटर को बॉक्स उपयुक्त ऊंचाई पर लगाना होता है। साधारणतया यह घर के प्रवेश के पास लगाया जाता है, जिससे कि मीटर रीडर सुविधा के साथ कभी भी रीडिंग ले सके। लाइनमैन ने हमेशा पोल पर लगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही सर्विस लाइन केबल उपभोक्ता के घर तक पहुंचानी है। मीटर की रेटिंग और सर्विस लाइन केबल का साइज सैंक्शन या स्वीकृत लोड के आधार पर होता है। सिंगल फेज के एनर्जी मीटर को लगाने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया पर ही चलना होता है और सावधानी बरतनी होती है। आइए अब हम इन प्रक्रियाओं को समझते हैं कि सिंगल फेज के एनर्जी मीटर को लगाने में कौन कौन से विस्तृत उपाय करते हैं। पहला कदम है उपभोक्ता के परिसर में उससे भेंट करना और उसका अभिवादन करना। सुपरवाइजर उपभोक्ता के परिसर में उसकी पहचान और सही पता सुनिश्चित करने जाता है। आइए उनके बीच के संवाद को देखते हैं। सुपरवाइजर: श्रीमान, आपने बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था। हम यहां बिजली का मीटर लगाने आए हैं। उपभोक्ता: जी हां, अप्लाई किया था। सुपरवाइजर: क्या आप मुझे पैसे जमा करने की रसीद दिखाएंगे, जो कि डिमांड नोट के आधार पर आपको इस कनेक्शन के लिए इश्यू हुआ था? सुपरवाइजर: मकान का नंबर है 185। क्या यह सही है? उपभोक्ता: जी हां, सही है। सुपरवाइजर: ठीक है श्रीमान, जैसा मुझे दिख रहा है एमसीबी आपने यहां लगा रखा है, इसलिए आप मीटर कहां लगवाना चाहेंगे? उपभोक्ता: जी, यहां पर, दर्शाते हुए दीवार के अंतिम छोर पर पानी के पाइपलाइन के पास। सुपरवाइजर: अगर आप मीटर यहां लगवाना चाहेंगे तो मैं आपको यह बता दूं कि यहां पर खतरा है। इस जगह पानी की लाइन चल रही है। हम पानी और गैस की लाइन के पास मीटर नहीं लगाते, क्योंकि इनसे स्वाभाविक बिजली के झटके और आग का खतरा बना रहता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना मीटर दरवाजे के पास प्रवेश पर लगवाएं, यह सुरक्षित भी है। नियमों के अनुसार हम मीटर को 6 फीट की ऊंचाई से नीचे रखेंगे, जिससे कि मीटर की रीडिंग लेने में सुविधा हो। मीटर कहां लगेगा, उस जगह की सही पहचान होने के बाद हमको सारा सामान, औजार और उपकरण इकट्ठे करने होंगे। काम शुरू करने से पहले आइए सारे सामान, एक्सेसरीज, पीपीआई और औजारों को देखते हैं। यह ट्रे है। काम करने के दौरान जितना भी कूड़ा करकट निकलेगा वह इसमें इकट्ठा करेंगे। इस प्रकार हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह स्थान जहां हमने काम किया है वह साफ सुथरा है। यह हमारा औजारों का बक्सा है, जिसमें सारे औजार और उपकरण रखे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर सेडल, पेच, गट्टी या रोल प्लग, फास्टनर और ये जुबली क्लिप हैं, जो कि अर्थिंग में काम आएगी। यह हमारा रबर का मैट है। जब हम चालू लाइन पर काम करते हैं तो लाइनमैन या मीटर इंस्टॉलर इस पर खड़े होकर काम करते हैं, ताकि वह बिजली के झटके से सुरक्षित रहें। यह मीटर का बॉक्स है। यह मीटर को बाहरी डैमेज से बचाता है। यह मौसम के प्रभाव और पानी से बचाव करता है। एक थिम्बल और 10 स्क्वायर mm की तार है, जो मीटर बॉक्स को अर्थ करने के काम आती है। केबल का बाहरी आर्मर अर्थ कनेक्शन देने के लिए इसके साथ जोड़ा जाएगा। यह हमारी ड्रिल मशीन है, जो दीवार पर छेद करने के काम आती है। यह हमारी सर्विस केबल है। यह 2 कोर 16 स्क्वायर mm की आर्मर्ड एल्यूमिनियम केबल है। अब हम सुरक्षा के उपकरणों को देखते हैं।
अब हम मीटर लगने की प्रक्रिया को देखते हैं। एक लाइनमैन ने ड्रिल मशीन से दीवार में 4 छेद कर दिए हैं, जिससे कि वह दीवार में मीटर बॉक्स को फिट कर सकें। छेद करने के बाद उसने उन छेदों में रोल प्लग या गट्टी डाल दी है, जिससे कि दीवार पर मीटर बॉक्स पक्के से फिट हो जाए। आप देख सकते हैं लाइनमैन दीवार पर मीटर बॉक्स को फिट कर रहा है। वह चारों छेदों पर पेच डालकर उन्हें पेचकस से कस रहा है। दूसरी तरफ एक लाइनमैन केबल को हैकसॉ से काट रहा है। उसने चाकू से केबल के सिरे को छीलकर 25 सेंटीमीटर की लीड निकाल ली है। केबल की बाहरी तरफ छीलने के बाद आर्मर तारें दिखाई दे रही है। ये तारें भी जड़ तक काटी जाएंगी। यह एनर्जी मीटर है। मीटर की हाफ बॉडी पहले से सील है, जो कि मीटर मैन्युफैक्चरर ने अपनी तरफ से लगाई है। मीटर के लग जाने के बाद हम भी और जगहों पर सील लगाएंगे, जिससे कि मीटर के साथ कोई छेड़खानी न हो सके। यहां लाइनमैन एनर्जी मीटर के टर्मिनल के पेंचों को ढीला कर रहा है। इसके बाद वह एनर्जी मीटर को बॉक्स में फिक्स करेगा। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सेसरीज की आवश्यकता केबल को सपोर्ट करने में पड़ती है। हम यहां दीवार के ऊपरी सिरे पर एक एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, जो कि सर्विस केबल को पोल तक, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है, पहुंचाएगा। केबल को एंगल ब्रैकेट तक ले जाने के लिए हम केबल को सैडल से क्लैंप करेंगे। हम एंगल ब्रैकेट पर यहां एक सस्पेंशन लगाएंगे। केबल डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसा दिख रहा है, केबल का सिरा बॉक्स के अंदर डाल दिया है। यहां एक जुबली क्लिप से एक अर्थ कनेक्शन बनाया जा रहा है। सामान्यतः अर्थ की तार को हरे रंग में दर्शाया जाता है। आप हरे रंग की तार मीटर बॉक्स में देख रहे हैं। लाइनमैन जुबली क्लिप को सर्विस केबल के आर्मर के ऊपर कस रहे हैं, जिससे कि अर्थ कनेक्शन मीटर बॉक्स तक उपलब्ध हो। लाइनमैन रोल प्लग को दीवार के छेद में ठोक रहे हैं, जिस पर केबल डालने के लिए सैडल लगी है, जिस पर केबल डालनी है। सैडल के साथ केबल क्लेमिंग का काम चल रहा है। यहां हम सैडल इसलिए फिक्स कर रहे हैं कि केबल दीवार पर पक्की तरह जकड़ी रहे। इसके बाद केबल को एंगल ब्रैकेट और सस्पेंशन तक लेके जाएंगे। यहां पर से यह केबल पोल तक जाएगी। मीटर के टर्मिनल पर इनकमिंग केबल के कनेक्शन की तैयारी चल रही है। यहां मीटर के इनकमिंग टर्मिनल पर सर्विस केबल लाइन जोड़ने का काम चल रहा है। मीटर के आउटगोइंग टर्मिनल से उपभोक्ता की एमसीबी तक लाइन जोड़ने का काम चल रहा है। अब हम मीटर के कनेक्शन को देख सकते हैं। जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा, मीटर पर यहां पर 4 टर्मिनल हैं। बाएं सिरे के दोनों टर्मिनल इनकमिंग टर्मिनल हैं, जो कि इनकमिंग सर्विस लाइन से जुड़े हैं। दाएं सिरे के दोनों टर्मिनल आउटगोइंग टर्मिनल हैं। अब हम दाएं सिरे के दोनों आउटपुट टर्मिनल को कस रहे हैं। हमने मीटर से सर्विस लाइन और आउटपुट टर्मिनल को जोड़ दिया है। आउटगोइंग की तारें उपभोक्ता के एमसीबी तक जोड़ दी हैं। मीटर का टर्मिनल कवर अब यहां कसा जा रहा है। अब हम एंगल ब्रैकेट सर्विस लाइन के सपोर्ट के लिए फिक्स करेंगे। यहां लाइनमैन ड्रिल मशीन से छेद कर रहा है, फिर वह फास्टनर लगाकर एंगल ब्रैकेट फिट करेगा। हम ध्यान से एंगल ब्रैकेट देखें कि कैसे सस्पेंशन को एंगल ब्रैकेट के साथ जोड़ा गया है। यह हमारा एंगल ब्रैकेट है। लाइनमैन ने पहले ही छेद कर दिए हैं और अब वह इस एंगल ब्रैकेट को फिक्स करेगा। इस एंगल ब्रैकेट में 2 ग्राउटिंग होल हैं और इसके पीछे की तरफ फास्टनर हैं, जो कि दीवार में फिट होंगे। यह दीवार पर फिक्स होगा।
एंगल ब्रैकेट में ये 3 होल सस्पेंशन को हुक करने के काम आते हैं। पहले आपको सस्पेंशन हुक को खोलना होगा। यह इस प्रकार खोला जाता है, फिर होल में इस प्रकार फिट होता है। केबल इसमें यहां से आएगी और पोल पर ऐसे जाएगी। यह केबल को कस के पकड़कर रखेगी और अपनी जगह से केबल को घूमने नहीं देगी। आइए देखें इसे कैसे लगाते हैं। इससे पहले हम इस उपकरण को देखें जो केबल को सपोर्ट करता है और जकड़ के रखता है। इसे सर्विस केबल एंकर कहते हैं। सर्विस केबल एंकर में केबल को इस तरह पिरोया जाता है। यह केबल इसके अंदर होगी। हम इसके ब्लेड को ऐसे दबाते हैं और फिर ऐसे सरकाते हैं। जब आप इसको दबाते हैं तो यह केबल एंकर केबल को बांध देता है और जकड़ लेता है। इस प्रकार यह स्लिप नहीं करता और अपनी जगह पर स्थिर रहता है। यह MS स्लॉटेड एंगल है जिससे डी क्लैंप फिट है। MS स्लॉटेड एंगल पोल पर डी क्लैंप से जोड़ा जाएगा। सर्विस केबल एंकर को MS स्लॉटेड एंगल के स्लॉट के साथ जोड़ा जाएगा जिससे कि यह खाली लटक सके। लटकता हुआ एंकर सर्विस केबल लाइन को सपोर्ट करता है। इस प्रकार की कनेक्शन पद्धति से जहां पोल सज्जित और इंसुलेशन से व्यवस्थित रहता है, पोल पर उलझा हुआ केबल का उलझा हुआ गुच्छा नहीं बनता। एंगल ब्रैकेट इस प्रकार दीवार पर फिट की जाती है और गोटी पाने से कासी जाती है। यहां पर सस्पेंशन हुक को एंगल ब्रैकेट के साथ लगाया जा रहा है। हमने एंगल ब्रैकेट को लगा दिया है। लाइनमैन अब सस्पेंशन हुक को फिट कर रहा है। सस्पेंशन हुक केबल को सपोर्ट करता है। अब हम देखेंगे कैसे केबल को सस्पेंशन क्लैंप के साथ जोड़ते हैं। यहां केबल को अंदर डाल दिया है। हमने हुक को कस दिया है जो कि लोहे के बने एंगल ब्रैकेट में फिक्स है। सस्पेंशन हुक के जरिए और एंगल ब्रैकेट के सपोर्ट से सर्विस लाइन केबल कस के फिक्स हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंगल ब्रैकेट के नीचे दीवार पर 2 होल बने हुए हैं। उन होल के ऊपर अब सैडल लगा दिया है ताकि केबल हिल ना सके। सैडल में फास्टनर लगाकर हथौड़े से ठोक रहे हैं, फिर हम इसको गोटी पाने से टाइट करेंगे। जैसे ही केबल सस्पेंशन से चली जाएगी, लाइनमैन सावधानी से क्लैंप के सहारे सीढ़ी से नीचे उतर आएगा। आइए अब हम जंपर लगाने की प्रक्रिया को देखते हैं। अब हम केबल से जंपर बना रहे हैं जिससे कि पोल से बिजली की सप्लाई उपभोक्ता तक कनेक्शन से दे सकें। अर्थ का कनेक्शन सर्विस लाइन की केबल के आर्मर की जरिए दिया जाता है। आइए अब देखते हैं कैसे हम अर्थ का कनेक्शन इन केबल से दे सकते हैं। सर्विस केबल की बाहरी सतह से हम छोटा सा PVC का छिलका उतार लेते हैं। बाहरी सतह पर पड़ी आर्मर उखड़ जाएगी और दिखने लगेगी। यह लोहे की आर्मर तारें हैं। इस जुबली विकल्प के जरिए हम एक 10 स्क्वायर mm की PVC अर्थ तार स्टील के आर्मर के साथ जोड़ेंगे। यह PVC के तार को अर्थ के साथ बांध देगा। इस जुबली विकल्प को कस के बांधने के लिए आप देख सकते हैं हम तार के छिले हुए हिस्से को कैसे अंदर डालते हैं। जैसे जैसे विकल्प को टाइट करते हैं, केबल की आर्मर PVC तार के संपर्क में आ जाती है और अर्थ से जुड़ जाती है। हरे रंग की तार का दूसरा सिरा ABC नेटवर्क की अर्थिंग के साथ जोड़ दिया जाता है। अर्थ की कंटिन्यूटी इस बात की सुनिश्चित रहेगी जब तक हरे रंग की तार मीटर बॉक्स के अंदर दिखाई देती रहेगी। आप मीटर बॉक्स में देख सकते हैं कि मीटर बॉक्स के बाएं कोने में एक बोल्ट हरे रंग की तार के साथ लगा हुआ है, जहां पर से अर्थ कनेक्शन उपभोक्ता के लिए दिया जाता है। हमने यह PVC की तार थिम्बल बना के मीटर बॉक्स के अंदर बोल्ट के साथ जोड़कर रखी है। यह बोल्ट अब
अर्थ कनेक्शन का बोल्ट बन गया है। यहां पर आप पूरे मीटर बॉक्स की इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। लाइनमैन फुल बॉडी हार्नेस पहनकर डबल लाइन यार्ड के साथ सीढ़ी पर चढ़ रहा है। यह उसको सीढ़ी पर ऊपर पहुंचने के बाद सुरक्षित रहेगा। यह एक डी क्लैंप है जो कि 2 नट बोल्ट के सेट से एंगल पर कसा हुआ है। लाइनमैन इसको पोल पर फिट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्विस केबल एंकर स्लॉटेड एंगल के साथ फिक्स है। पोल के ऊपर जितने भी मेटेलिक पार्ट हैं, उन्हें टेस्टर से चेक करना होगा कि कहीं करंट की कोई लीकेज तो नहीं है। इसके बाद लाइनमैन सर्विस केबल को सपोर्ट देने के लिए एंकर के साथ बांधने का काम पूरा करेगा। लाइनमैन रस्सी को खींच रहा है जिसके सिरे में केबल बंधी हुई है। अब केबल को सर्विस लाइन एंकर से, जो कि स्लॉटेड एंगल के साथ लगी हुई है, से बांध दिया है। आप देख रहे हैं, सर्विस लाइन एंकर में एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है। यह सर्विस केबल को अपनी जगह पर जकड़कर रखती है। अगर आप पोल पर ऊपर देखें तो वहां एक सफेद रंग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है। उपभोक्ता को कनेक्शन यहां से दिया जाएगा। इसके ऊपर LTABC का नेटवर्क है। सफेद रंग का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इस LTABC से जुड़ा हुआ है। पहले हम इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को खोलेंगे। इसके लॉक को हम एलन की से खोलेंगे। फेस के साथ कनेक्शन करने के लिए हम लाल तार को बस बार के ऊपरी हिस्से में लूप बनाकर जंपर करेंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन हम काली तार को निचले हिस्से में जोड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में केबल जोड़ने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के केबल एंट्री होल नीचे की तरफ होते हैं। अगर जंपर लंबा या फालतू हो जाता है तो उसे उपयुक्त साइज का काट दिया जाता है। यह डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर तारों को उलझने से रोकता है। यह लाइनमैन फेज और न्यूट्रल की तारों का बाहरी इंसुलेशन छील रहा है। वह पहले न्यूट्रल का कनेक्शन जोड़ना सुनिश्चित करेगा। अब हम देख सकते हैं कि न्यूट्रल की तार जुड़ गई है। ठीक उसके बाद हम फेस की तार जोड़ेंगे। यह स्प्रिंग टाइट टर्मिनल कनेक्शन है, इसलिए बहुत सुविधाजनक है। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को बंद कर देंगे। इस प्रकार हमने पोल पर होने वाली सारी कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब अंतिम प्रक्रिया रह गई है, अर्थिंग। आप हरे रंग की 10 स्क्वायर mm की PVC तार देख सकते हैं। इसका अंतिम सिरा LTABC नेटवर्क के मैसेंजर वायर के साथ जोड़ दिया जाएगा। मैसेंजर वायर ABC नेटवर्क में न केवल केबल की तारों को सपोर्ट करता है, बल्कि नेटवर्क सिस्टम में अर्थिंग का भी काम करता है। अर्थिंग कनेक्शन देने के लिए पहले जुबली क्लिप को LTABC नेटवर्क के मैसेंजर वायर से जोड़ते हैं और फिर पेच को टाइट करते हैं। फिर हरे रंग की PVC तार को मैसेंजर वायर के ऊपर जुबली क्लिप से टाइट करते हैं। हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कनेक्शन का काम पूरा हो गया है। अर्थ की कंटिन्यूटी जुबली क्लिप से कर दी है। इसके साथ ही पोल पर का सारा काम पूरा हो गया है। जब कनेक्शन हो जाते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि बिजली उपभोक्ता के MCB तक पहुंच गई है। इसके लिए लाइनमैन पहले MCB के आउटपुट टर्मिनल पर सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करेंगे। उसके बाद हम अर्थ की कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि वह ठीक है कि नहीं। यह चेक करने के लिए लाइनमैन पहले मीटर बॉक्स पर लगे अर्थ के बोल्ट को टेस्ट लैंप का एक तार लगाएगा और दूसरा तार वह फेस के टर्मिनल पर लगाएगा।
आप देख सकते हैं बल्ब जल रहा है, जो कि यह पक्का कर रहा है कि मीटर बॉक्स तक अर्थिंग आ गई है। इसका मतलब यह हुआ है कि अर्थ की कंटिन्यूटी पोल से उपभोक्ता के मीटर बॉक्स तक पूरी हो गई है। आइए अब हम मीटर इंस्टॉलेशन की पूर्ण स्थिति को देखते हैं। मीटर बॉक्स के दोनों केबल एंट्री हॉल में एम सील केबल ग्लैंड पर लगा दिया है, जिसमें कि पानी का रिसना, धूल और रेंगने वाले कीड़े मकोड़े से बचाव रहें। उसके बाद हम एनर्जी मीटर की रीडिंग को डिस्प्ले पर आ रही देखेंगे। हमें यह याद रखना है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि पावर और मीटर रीडिंग के पैरामीटर, जो कि मीटर के ऑटो स्क्रॉल मोड में डिस्प्ले हो रहे हैं, जो कि बिजली के बिल से संबंधित है, उपभोक्ता को समझाने हैं। मीटर में अलग अलग तरह से पैरामीटर एक के बाद एक दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्प्ले में 231.753 V लिखा आ रहा है, जो कि वोल्टेज है। यह करंट को एम्पियर ए में भी दिखाएगा। साथ ही यह किलोवाट में मैक्सिमम डिमांड भी दिखाएगा, जो भी लोड चलाया गया हो। एनर्जी रीडिंग किलोवाट आवर में दिखाएगी। आप देख सकते हैं kWh रीडिंग के ऊपर लिखा है। kWh रीडिंग वह रीडिंग है जो यह बताता है कि उपभोक्ता ने कितनी बिजली का उपभोग या कंज्यूम किया है। यहां आप देख सकते हैं कि रीडिंग 0 है, क्योंकि यह मीटर अभी लगा है और 0 से शुरू हो रहा है। आइए अब मीटर को सील करने की प्रक्रिया को देखते हैं। आप देख सकते हैं हम मीटर के टर्मिनल कवर को सील कर रहे हैं। जब हम सील को एक बार दबा देते हैं तो उसके अंदर बंधी तार फिर नहीं खुल सकती। इस प्रकार कोई भी टर्मिनल को नहीं खोल सकता जब तक कि सील के तारों को न काटा जाए। अब हमने मीटर बॉक्स के डोर को बंद करके क्लैंप करना शुरू कर दिया। अब हम मीटर बॉक्स को भी सील करेंगे। मीटर बॉक्स सील करने की प्रक्रिया को देखें। आइए अब हम यह देखते हैं कि लाइनमैन को मीटर इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुकने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा आपने देखा, हमने एक ट्रे रखी हुई है, जिससे कि जितना ही स्क्रैप काम करते दौरान इकट्ठा हो गया, उसमें डाल दिया है। इस प्रकार हम किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा उपभोक्ता के परिसर पर नहीं छोड़ते हैं। मीटर लग जाने के बाद सुपरवाइजर ने उपभोक्ता को अवश्य सूचना देनी है, साथ ही सुरक्षा नियमों के बारे में बताना है। आइए लाइनमैन और उपभोक्ता के बीच हुए संवाद को देखते हैं। सुपरवाइजर: आपके निवास में अब सारा काम हो चुका है। आप देख सकते हैं मीटर की रीडिंग 0 से शुरू हो रही है। आपको अर्थिंग के बारे में बताया गया है। आपको मीटर को सुरक्षित रखना है और किसी भी प्रकार के संभावित खतरे से बचाना है। आप अपने घर की वायरिंग की बिजली एमसीबी से ऑफ द बटन दबाकर काट सकते हैं। यह हमारी कंपनी की उपभोक्ता के लिए हैंडबुक है। यह आपके लिए है। इस पुस्तक के जरिए आप मीटर संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फोन नंबर भी हैं, कॉल सेंटर के नंबर, आपके क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट सेंटर का पता और अन्य सूचनाएं भी हैं। कृपया यहां पर हस्ताक्षर साइन कर दीजिए। अब मैं आपको इसमें क्या लिखा है यह बताता हूं। ये सील के नंबर हैं, वह सील जो आपके मीटर और मीटर बॉक्स में लगी हैं। यह तारीख और समय है और यह मीटर रीडिंग है जो कि 0 है। मैं आपको इसकी एक कॉपी दूंगा। अब हमने यहां सारा काम कर दिया है। अब मुझे आपसे छोटी सी फीडबैक प्रतिक्रिया चाहिए। आपको यह बताना है कि हमने कैसा काम किया और टीम का काम आपको कैसा लगा है। उपभोक्ता: बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। इन्होंने
बहुत सावधानी पूर्वक काम किया है। सुपरवाइजर, मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके साथ हमारे संबंध और बढ़ेंगे। मीटर लग जाने के बाद यह सुनिश्चित कर लें कि उपभोक्ता के हस्ताक्षर फॉर्म पर ले लिए हैं और फीडबैक फॉर्म भी ले लिया है। इस वीडियो प्रस्तुति में हमने सिंगल फेस एनर्जी मीटर को लगाने की पद्धति को देखा।